తగ్గించేందుకు పర్యావరణ పరిరక్షణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఈరోజు పర్యావరణ పరిరక్షణ దినోత్సవం సందర్భంగా పెట్రోల్, ఇథనాల్ వాడకంపై నిపుణులు ప్రతిపాదించిన రోడ్ మ్యాప్ కార్యాచరణను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విడుదల చేశారు. పెట్రోలియం, అటవీ, పర్యావరణ శాఖలు ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆయన పర్యావరణ పరిరక్షణపై వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన రైతులతో ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్రోగ్రాంకు సంబంధించి మాట్లాడారు. होता है तो आप परिवार में सब लोग मिलके खेती करते हैं? हाँ, सब मिलके खेती करते हैं। देखिए, भारत में गांव में हमारी माताएं बहनें, उनका खेती में, पशुपालन में बहुत योगदान होता है और मुझे खुशी हुई कि आज आप अपने परिवार के महिला सदस्यों को भी साथ में रखा है। तो मैं पहले तो इन दोनों बहनों को प्रणाम करूंगा, उनको बधाई दूंगा कि वो खेती को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। चलिए, मुझे अच्छा लगा। कोरोना में संभालिए भाई सब लोग परिवार में। आपको भी धन्यवाद साहब, आप भी संभालो। क्या बरायतमक। ओके सर। अब हम हरदोई उत्तर प्रदेश चल रहे हैं, जहां एथेनॉल प्लांट में श्री अरविंद कुमार जी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें। अरविंद जी नमस्ते। मैं अरविंद कुमार, पूर्वा देवरिया, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। मेरे पास 3 एकड़ जमीन है, उसमें मैं खेती करता हूँ, गन्ना, सरसों, गेहूं। तो उसमें मैंने गन्ना बोया है। पहले गन्ना सर बोते थे हम देसी बीज से, अब की देसी जब करते थे सर तब उसको हमने उसमें बोया, पैदावार होती थी 700-800 प्रति हेक्टेयर कुंटल। अब की मैंने बोया है गन्ना जो वो सर मैंने वैज्ञानिक बीज से, उसमें मुझे गन्ना की उपज प्राप्त हुई है 2631 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितने साल से गन्ने का कर रहे हैं अरविंद जी? गन्ने सर कर रहे हैं, करीब हो गया 7-8 साल हो गया हमको लगातार करते। अच्छा, कभी मन नहीं करता है कि गन्ने से बाहर निकल के कुछ और करें? नहीं सर, करते हैं, गेहूं भी करते हैं, आलू भी होता है, सरसों भी करते हैं, सब सर खेती करते हैं। इस बार सरसों का अनुभव कैसा है? सरसों सर बहुत अच्छी हुई है, 2 कुंटल मतलब 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर से हुई है हमारी। अच्छा, और इस बार तो दाम भी सरसों के अच्छे मिले हैं कहते हैं। सरसों सर बहुत अच्छे दाम मिले हैं सर। अच्छा अरविंद जी, आप जिस मिल को गन्ना बेचते हैं जी, क्या उस मिल ने इथेनॉल प्लांट लगाया है? क्योंकि हम बराबर आग्रह कर रहे हैं कि गन्ना किसानों को सुरक्षित रखना है, तो सिर्फ चीनी बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ गुड़ बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना चाहिए। और इसलिए हम इथेनॉल पर जोर दे रहे हैं ताकि गन्ना किसान को कभी भी चिंता न रहे। वरना क्या होता है, चीनी ज्यादा हो जाती है तो गन्ना किसान को तकलीफ हो जाती है क्योंकि मार्केट गिर जाता है। चीनी कम होता है क्योंकि गन्ना कम हुआ तो भी किसान को तकलीफ हो जाती है, और इसलिए हम इथेनॉल पे जोर दे रहे हैं। तो आपके यहाँ जो गन्ना जहाँ आप देते हैं वहाँ इथेनॉल का कुछ हो रहा है? क्योंकि आपके पीछे तो बढ़िया सारे चित्र दिख रहे हैं। जी जी, इथेनॉल प्लांट सर लगा है यहाँ हरियाणा चीनी मिल। तो इससे हमको लाभ सर ये मिला है, जो इथेनॉल जो बिकता है सरकार खरीद लेती है, उससे पेमेंट जल्दी होता है मिल वालों को, मिल वाले हमको पेमेंट कर देते हैं। उससे हमको बहुत लाभ है सर। हम अपना टाइम से जब पेमेंट मिल जाता है तो हर चीज टाइम से कर लेते हैं। और उससे ये पेट्रोल में मिला के जैसे डाला जाता है तो उससे पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। अच्छा, जब पहले इथेनॉल का प्लांट नहीं था जी, और सिर्फ आप गन्ना ले जाते थे और वो जब चीनी बनकर के बिकती थी पैसे देते थे, अब क्या बदलाव आया है? अब सर बदलाव यही है, जब पहले चीनी खाली बनती थी तो उसमें पेमेंट, चीनी बिकती थी, ज्यादा बन जाती थी, वो डाउन रहती थी मतलब रेट, तो उससे पेमेंट हम लोगों का लेट होता था। अब जो है इथेनॉल जब से लग गया तब से सर पेमेंट हमारा टाइमली हो जाता है, किसान उसमें बहुत खुशहाल है सर। अच्छा अरविंद जी, आपको मालूम है, आप तो युवान है और खेती के काम में लगे हुए हैं, पढ़े लिखे भी हैं। इन दिनों पूरी दुनिया में जैविक खाद और ऑर्गेनिक फार्मिंग
ये केमिकल फर्टिलाइजर दवाइयां से मुक्त, उसका बड़ा जोर बढ़ रहा है, लोग उसी को खाना चाहते हैं। तो आप उस दिशा में कभी सोचे हैं? जी, हम खेती जैविक मतलब हम ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं। जैसे ढैंचा मैंने बो देता है, और ढैंचा बोने के बाद में कंपोस्ट खाद वही डालते हैं सर। रसायन बहुत कम प्रयोग करते हैं। यूरिया वगैरह उपयोग नहीं करते हैं? यूरिया सर छिड़काव करते हैं एनपीके का 2 बार, बहुत ज्यादा। यानी अभी 100% जैविक नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, 100% नहीं सर। एनपीके गन्ने में छिड़काव पत्तियों पे करना पड़ता है। लेकिन क्या बहुत मन करता है कि 100% जैविक करेंगे और अरविंद जी सर। की सारी जो चीजें बनेगी वो जैविक नाम से ही बिकेगी, ऐसा मन करता है? मन करता है सर, करेंगे हाँ। सर। तो इस बार संकल्प कीजिए आप। जी सर, संकल्प लेते हैं, करेंगे सर। देखिए, इससे बहुत लाभ होगा, बहुत किसानों को लाभ होगा। और जो धरती माता है ना, जैसे हम अपनी माँ बीमार हो जाए तो कितने चिंतित हो जाते हैं। जी। हमारी धरती माँ अगर बीमार हो जाए, ये सारे केमिकल डाल करके धरती माँ को हम बर्बाद कर दें, तो धरती माँ भी रुक जाती है। जी। तो धरती माँ की भी रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए तो सर। ये भी हमारी माँ है, और उस माँ को हम परेशान करें वो तो कितना उचित होगा। तो आप भी किसानों को बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, और आप जैसे नौजवान, और वो भी नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं और पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। मेरी आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपको मालूम है सोलार पंप का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो पानी के स्रोत कई इलाकों में बहुत ज्यादा है, तो डीजल उपयोग करने की जरूरत नहीं, सोलार पंप से ही आपका काम चल जाएगा। तो वो भी एक पर्यावरण की बहुत बड़ी सेवा होगी। बंजर जमीन में भी हम पानी पहुंचा करके बिना खर्च अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी कर सकते हैं। तो अरविंद जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। अब हम चल रहे हैं खेड़ा गुजरात। यहाँ एक कंप्रेस बायोगैस तथा बायो मैन्योर प्लांट है जो गोबर तथा अन्य वेस्ट पर आधारित है। यहाँ किसान भाई श्री अमित कुमार प्रजापति जी मौजूद हैं, जो अब माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। नमस्कार अमित जी, नमस्ते। मजामा बेला? मजामा साहब, मजामा भगवान। हाँ, बताइए, थोड़ा हिंदी में बोलोगे आज? हाँ सर, मेरा नाम अमित कुमार कनुभाई प्रजापति है। मैं आनंद गुजरात खेड़ा रहता हूँ और मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। और मेरा जो भी गोबर और वगैरह होता है वो मैं इसी प्लांट में देता हूँ। इसकी वजह से मेरा स्टोरेज और वो कम हो गया है और उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो आप उसके खूब खूब धन्यवाद है सर। कितने पशु हैं प्रजापति जी आपके पास? 20 से 25 है सर। 20-25 पशु है, तो जी सारा सर। गोबर आप ये बड़े प्लांट में दे देते हैं? जी सर। तो उसमें से क्या कमाई होती है आपको? सर, 2 बेनिफिट होते हैं उससे। जो गोबर हम स्टोरेज करते थे पहले, वो करने की जरूरत नहीं होती है। वो एरिया पूरा क्लीन रहता है और क्लीनिंग की भी परेशानी नहीं रहती है। और दूसरी, ये तुरंत इनकम हो जाती है और फर्टिलाइजर के रूप में हमें मिल जाता है वापस। अच्छा, फर्टिलाइजर के रूप में जितना आप जमा करते हैं उतना वापस मिलता है? जी सर। और ऊपर से पैसे भी मिलते हैं? जी सर, आमदनी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई इस कितनी प्लांट होती की है? वजह से। अगर सीक्रेट नहीं है तो बताइए मुझे, कितनी होती है? नहीं सर, ऐसा तो ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ గంటని క్లిక్ చేయండి. అలా అయితే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు నేరుగా వస్తుంది. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుద్దామండి. అంతవరకు ఉంటాను. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.